49वें नंबर की जो गाथा है उसकी टीका, उन दोनों पर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की और कितना मर्म है और क्योंकि वो भी आपको उसमें समझ में आ ही गया होगा। अधिक ना पढ़े लेकिन प्रयोजन के लक्ष्य से रूप रस गंध वर्ण शब्द आकार वाला में नहीं, इतना निर्णय भी हो जाए ना तो जीव सतपथ पर आ जाए। आ जाएगी नहीं आ जाए? सतपथ पर इसीलिए नहीं आता क्योंकि किसी कुपथ पर अटका, और वो कुपथ नया नहीं है। कुपथ एक ही है, रूप रस गंध वर्ण आदि का आकर्षण। बात समझ में आएगी नहीं है यार? इसलिए कुंद आचार्य देव ने इस गाथा के माध्यम से नास्ति रूप में ये सारी बातें बताई, बराबर। अब अस्थि रूप जो बात है वो बताते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था ना, 49 की एक चीज़ रह गई थी अपनी, उस पर चर्चा करना बाकी है। बाकी सब नास्ति की विशेषताएं हो गई थी, अस्थि की एक विशेषता बताई थी। याद आ रहा है? 49वीं गाथा की टीका में अरस अरूप गंध अशब्द अनिर्दिष्ट संस्थान ये सब हैं, है ना। लेकिन पॉजिटिव तो एक ही बोला था, चेतना गुण समद्धम, बराबर। उसकी चर्चा थोड़ी रह गई, वो ओपन करते हैं, बराबर। तो कल हमने ये लिखा, यहाँ तक लिया था कि इस कारण से अव्यक्त है, इस कारण से अव्यक्त। और बड़ी सुंदर दो बातें आई थी कि अंतर और बाहर में स्पष्ट दिखाई देने के कारण भी वो बाहर को छूता नहीं और अंदर में ही तृप्त रहता है, इसके कारण वह अव्यक्त है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ से आप प्रमाणे मड़ियो ना 102 पाना का आप प्रमाणे रस रूप गंध शब्द संस्थान અને વ્યક્તપણાનો અભાવ હોવા છતાં પણ સ્વસંવેદનના બળથી પોતે સદા પ્રત્યક્ષ હોવાથી અનુમાન ગોચર માત્રપણાના અભાવને લીધે જીવને અલિંગ ગ્રહણ કહેવામાં આવે। જો अलिंग ग्रहण का खुलासा किया यहाँ पर। प्रत्यक्ष तो वो चेतना गुण बाद में आएगा। अलिंग ग्रहण ये बड़ा सुंदर शब्द है और इसी की व्याख्या प्रवचन सार में बहुत विस्तार से की, बराबर। देखो जरा गाथा पे एक बार अपन समझते हैं तो ज़्यादा आपको ख्याल में आ जाएगा। यहाँ पे जाते हैं और 49वें नंबर में जो है ना वो देखते हैं, बराबर। अब इसमें गाथा में 49 नंबर की गाथा में एक ऊपर वाला शब्द लिखा है चेतना गुण समद्धम और नीचे लिखा गया है अलिंग ग्रहणम। ठीक है, याद आ रहा है ना? देखो अरस की चर्चा की, अरूप की चर्चा की, अगंध की चर्चा की, अव्यक्त की चर्चा की और अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा की और एक शब्द की एक्स्ट्रा कर ली जो मूल गाथा में नहीं है, बराबर। लेकिन तो भी वो जो विशेषता रूप रस गंध की है वही विशेषता शब्द की है। ठीक है, अब एक विशेषण आया वहाँ पे अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण का मतलब क्या होता है? लिंग मतलब चिन्ह, बराबर। और मुख्यतया ये अनुमान प्रमाण में प्रयोग होता है, बराबर। दाखला तरीके अपन लोग में से किसी को प्रश्न हो कि भाई जिंदा है कि मर गया, तो कोई चिन्ह की जरूरत है क्या? अरे हंस रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब जिंदा ही है। लेकिन कोई कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, तो बार बार हम, क्योंकि वो तो मृत की भांति पड़ा हुआ है, तो वो जीवित है कि मृत, इसके लिए आप क्या देखते हो? वो मशीन होती ना,
कौन सी मशीन कहलाती वो, ECG, ऐसे ऐसे होता रहता है। उसको देख देख के परिवार वाले संतुष्ट रहते कि भाई ना सांसें चल रही, सांसें चल रही, सांसें चल रही। आई कि नहीं ये बात है? तो जैसे जीवित व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवित है, ये हमें पता चल जाता है, बराबर। लेकिन जो बीमार हो, हलन चलन ना कर रहा हो, वो जीवित है कि मृत, ये निर्णय करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे ECG मशीन है, वो स्टेथोस्कोप से धबकारा देखता है। तो जो जीवन प्रत्यक्ष दिखाई दे वो तो जीवन, लेकिन जो परोक्ष दिखाई दे रहा है वो लिंग, वो पहचान, वो चिन्ह, जिसके द्वारा क्या पता चला कि ये जीवित है। तो अनुमान प्रमाण में साधन से साध्य का ज्ञान होता है। जैसे ECG मशीन के द्वारा ये जाना कि यह जीव जीवित है, स्टेथोस्कोप से जाना कि ये जीवित है। बराबर ख्याल में आएगी, समझे कि नहीं समझे? तो वो जो चिन्ह, शास्त्रों में इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, बड़ा प्रसिद्ध है। धुएं रूपी चिन्ह के माध्यम से अग्नि का अनुमान किया, तो धुआं हुआ लिंग, अग्नि हुई लिंगी। समझ में आया? धुआं क्या हुआ? लिंग। मतलब धुआं रूपी चिन्ह के द्वारा जिसे चिन्हित किया गया वो कौन है? अग्नि। बराबर। ऐसे ही भगवान आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब इसका क्या मतलब निकलेगा कि कोई भी चिन्ह तुम इसको पकड़ने ला जाओगे तो फेल हो जाओगे। घी का स्वाद आप बताने जाओ, मीठा है, तो कैसे? लड्डू के जैसे? नहीं, मीठा नहीं है। तो कैसा है? ठंडा है। तो किसके? बर्फ के जैसा ठंडा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। गंध है, गुलाब की जैसी गंध। मतलब घी की हर चीज किसकी जैसी होगी? घी की हर चीज घी जैसे ही होगी। घी की हर चीज घी जैसी होगी। अब आप किसी दूसरे के द्वारा उसे पकड़ने जाओगे तो पकड़ने में नहीं आएगा। ना वो मीठे में आएगा, ना खट्टे में आएगा, ना उसकी गंध दुर्गंध किसी से मिलेगी, ना उसका स्पर्श किसी से मिलेगा। तेलीयता जो उसमें होती है, दाने जो होते तेल में नहीं होते। हर चीज आप देख लो। तो घी किसके रूप में ग्रहण है? घी के रूप में ही ग्रहण है, अन्य और किसी रूप में अलिंग ग्रहण है। आप किसी और दूसरे, इसीलिए तो विदेशी लोग समझ नहीं पाए घी मतलब क्या होता है। वो कभी बटर बोलते हैं, कभी वो कुछ और बोलते हैं। और इंग्लिश डिक्शनरी में भी घी के लिए घी कहा जाए। हाँ, घी के लिए आप अगर डिक्शनरी में खोजोगे तो क्या लिखिएगा? घी मिलेगा, क्योंकि घी को अंग्रेज लोग समझ ही नहीं पाए। है भारत का बच्चा, और हम तो ग्रामीण परिवेश में पड़े हुए बले हैं, तो हमें जरा सी चोट लग जाए तो घी लगा दो, माथा दुख रहा हो तो घी लगा दो, जल जाए तो घी लगा दो, 50 प्रकार का उपाय, होंठ फट जाए तो घी लगा दो। हर चीज में हम लोगों ने घी यूज किया है। गांव में वो चलता है। अभी सब इतनी सारी कहाँ एंटीसेप्टिक और ये सब सेप्टिक जो होता था, अधिकतर चीज़ों का उपाय किससे सॉल्व कर दे? मतलब हम लोग बच्चे घी को जानता है और जोरदार जानते हैं, और वो इतने बड़े बड़े हो गए, इतना विकास कर लिया, सब कर लिया, तो भी उन्हें उसके बारे में ज्ञान नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात? यही बात है, क्योंकि उसके इक्वल कोई वस्तु हो नहीं सकती। अब उसे आप किसी चिन्ह के द्वारा नहीं बता सकते। बराबर। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा जैसे धुआं लिंग है, अग्नि लिंगी है, और जैसे अग्नि
धुआं रूपी लिंग के द्वारा पकड़ी जाती है, इसीलिए वो लिंग ग्रहण है। लेकिन भगवान आत्मा अलिंग ग्रहण है। ये बता कि तुम उसको किसी भी रूप में पकड़ने जाओगे तो नहीं पकड़ पाओगे। पहले जब गुरुदेव का प्रचार प्रसार नहीं था, मैं बहुत पहले छोटे में बालबोध पढ़ता था। बालबोध नहीं थी वो, शायद आप लोगों ने, जबलपुर से एक भाग आते थे, धर्म के भाग, एक पहला भाग दूसरा भाग, बहुत छोटे में, शायद वेदांत से वैदेही जितना हो, वैदेही तो बहुत बड़ी हो गई, 4-5 साल का होगा तब की बात। तब मैं पाठशाला पढ़ने जाता था और पाठशाला में जीव को कैसे बताते थे कि वो जो हंसे, बोले, खाए, पिए, है, खुद सुख दुख हो, वो जीव, और वो मान जाते थे बात तो सही है, ये नहीं करता। लेकिन उस समय अक्ल नहीं चलती थी कि सिद्ध भगवान कहाँ हंसते, सिद्ध भगवान कहाँ बोलते हैं, सिद्ध भगवान कहाँ खाते पीते। अगर खाने पीने वाला, हंसना बोलने वाला अगर जीव होवे तो सिद्ध भगवान कौन हो जाएंगे? अजीब हो जाएंगे। मतलब जीव के बारे में मूल रूप में इतनी भूल पड़ी रहती है। और ये बोलने वाली भूल नहीं, लिखी हुई भूल है। आज याद आता है और तब गुरुदेव याद आते कि गुरुदेव ने क्या कमाल कर दिया। और ये उस समय के सबसे शुद्ध और सबसे प्रसिद्ध भाग थे जो बाल शिक्षा में होते थे, मुझे सबकी याद है। पाठ में तो रस नहीं था, चॉकलेट में रस था। है, एक चॉकलेट मिलती थी वो खोपरे कोकोनट वाली, पूरी पाठशाला पढ़ो और लाइन लगा के चॉकलेट लो, तो एक चॉकलेट के चक्कर में 1 घंटे पढ़ लेते थे। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे ही पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे। अब मुद्दा मुझे बताना है कि कितनी बड़ी भूल जीव के बारे में। ये तो गुरुदेव ने समयसार आदि अध्यात्म ग्रंथों का पठन पाठन कराया, तब जीव की सही पहचान ख्याल में आई कि हंसने बोलने वाला जीव नहीं, जानने वाला होता है, जानने देखने वाला जीव होता है। नहीं तो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध भाग में इतनी बड़ी भूल पड़ी थी। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? समझे? तो भगवान आत्मा जैसे धुएं के द्वारा अग्नि पकड़ में आती है, वैसे भगवान आत्मा मात्र अनुमान से पकड़ में आता हो, ऐसा देखो यहाँ लिखा है। जो व्यक्तपणानो अभाव होवा छतापण। अब देखो, आत्मा को जब आप रूप से पकड़ने जाओगे तो उसका अभाव है, भगवान आत्मा तो अरूपी। रस गंध वर्ण आदि से पकड़ने जाओगे तो उसका अभाव है, क्योंकि भगवान आत्मा तो अरूपी है, रस है, अगंध है, अवक्त है। तो प्रश्न ये है कि हम पकड़ने जाएं तो जाएं कैसे, समझने कैसे उसको, जाने कैसे? तो बताते हैं। व्यक्तपणानो अभाव होवा छतापण, आવું હોવા છતાં પણ સ્વસંવેદન ના બળથી, સેના બળથી? हाँ, स्वसंवेदन के बल से। तुम कह रहे हो कि हम देखें कैसे, जाने कैसे, सुने कैसे, है? तो बोलते भाई वो देखने सुनने जानने में नहीं आता, क्योंकि वो देखने सुनने जानने वाला। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? है? आत्मसिद्धिમાં પણ આવે છે ને, પ્રશ્નકાર શું કરે? નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતો રૂપ, બીજો પણ અનુભવ નથી જીવ સ્વરૂપ। સમાધાન શું કીધું? જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ અનુભવ જે રહે તેથી જીવ स्वरूप। आई कि नहीं? दोनों प्रश्नोत्तर। क्या बोला प्रश्न में? नथी दृष्टि में आवतो,
कि भाई हम क्या करें, आत्मा तो दृष्टि में आते ही नहीं जड़ा तो रूप, हम क्या करें, आत्मा का तो कोई रूप दिखता नहीं, बीजोपण अनुभव नहीं कि खट्टा मीठा कड़वा कसायला आकार ध्वनि वनि कोई अनुभव तो होना चाहिए ना, तो वो तो होता नहीं। अब ते थी ना जीव स्वरूप, इससे जीव नहीं है ऐसा प्रश्नकार कहता है। तो समाधान क्या किया, भाई तू आएगा कैसे, क्यों, क्योंकि जे दृष्टा छे, दृष्टांत कितना बढ़िया लिया, सबको प्रतीति में आए कि आज हम आंख से सबको देखते हैं, लेकिन अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाते क्या, बताओ। मेरी आंख, जो आंख सबको देख रही है, उस आंख में अगर बाल आ जाए ना तो बोला तुझे आनंद देख रहे क्या हो गया, कैसे गजब हो, जो सबको देख रही है उस आंख में बाल आ जाए तो उस बाल को देखने के लिए दूसरी आंख है, गजब है कि नहीं। जो सबको देख रही है उसको देखने के लिए दूसरी आंख की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बोला कि जे दृष्टा छे दृष्टिनो, कि तुम दृश्यों में खोजते हो, ओ लेकिन भगवान आत्मा तो दृष्टि में नहीं, दृष्टा है, मतलब देखने वाला। तुम ज्ञेयों में खोजते हो, भगवान आत्मा ज्ञाता। और तुमने जो तीसरा प्रश्न किया कि बीजोपण अनुभव नहीं, खट्टा मीठा कड़वा अनुभव नहीं हो रहा हमें, तो उसके समाधान में क्या उत्तर दिया, तीसरी लाइन क्या बोली, अबाध अनुभव। तुम कह रहे अनुभव नहीं होता, लेकिन हमें तो निरंतर अनुभव हो रहा है, आबाल गोपाल सबके जानने में आ रहा है। देखो बात ये है कि अनुभव के नाम पर हमें रूप रस गंध की प्रतीति होगी। अब जो वस्तु जैसी है उसका अनुभव कैसा होगा, मुझे इतना बताओ। अग्नि का अनुभव कैसा होगा भैया, गर्म ही होगा, है समझे। पानी का अनुभव कैसा हो, बर्फ का अनुभव कैसा होगा, ठंडा ही होगा, है, समझ में आया कि नहीं है। नींबू का खट्टा होगा, बराबर मिर्ची का तीखा होगा। तो जो जैसा होता है अनुभव भी वैसे ही होता। अब आत्मा रस रूप गंध है तो उसका अनुभव रूप रस गंध वर्ण वाला कैसे, बात समझ में आई कि नहीं है। और रूप रस गंध वर्ण वाला अनुभव आत्मा का है ही नहीं, तो आत्मा का अनुभव कैसे होता है, बोले जानन जानन तुम्हें हो रहा है ना, ये जान रहे हो ना कि भाई ये रूप रस को किसने देखा, किसने जाना, बोले आंख ने तो नहीं देखा, ज्ञान ने जाना ना। अच्छा बुरा किसे लगा, किसी को तो लगा ना। तो तुम अनुभव मतलब किसे अनुभव कहते हो, आचार्य कह रहे, श्रीमद कह रहे, ओहो भाई अबाध अनुभव है। कोई ये कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, मतलब वो झूठ बोल रहा है। वो अमृतचंद्राचार्य कुंदकुंद आचार्य देव को नहीं मान रहा है, अनुभव हो गया है। अनुभव बिना तो तुम हो ही नहीं। ये होने की अनुभूति है कि नहीं, आप हो तो ये हो क्या है, अनुभव। आप सुन रहे हो, ये पता है ना, तो सुनना क्या है, अनुभव। आप खा रहे हो, ये आया ना, रस आया, ये क्या है, अनुभव। आत्मा रस नहीं, लेकिन रस को जानने वाला। आत्मा रूप नहीं, लेकिन रूप को जानने वाला है। तो जो जानने वाला है वो आत्मा का अनुभव है। आबाल गोपाल सबके अनुभव में आत्मा आ रहा। अच्छा बुरा किसे लगा है, वो विचार करते। अरे छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, बच्चों में भी इतनी समझ होती है। जैसे कल मैं वैद्य को स्कूल से लेके आ रहा था ना, तो मैंने वैद्य को बोला कि बेटा देख तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, बराबर ये नारियल पानी लेके आया, कुछ भी ऐसे बोला, बराबर। तो अब वो जब वो उसकी फ्रेंड बैठी थी बाजू में, उसको भी लेके आता, आपने उसके सामने क्यों बोला, उसको देखो कितना सा चेहरा हो गया मतलब
उसे भी अनुभव हो रहा है, उसे भी अनुभव हो रहा है, और ये अनुभव पता भी चल रहा है। तुम कह रहे कि अनुभव नहीं होता, बीजोपण अनुभव न थी, तो जे एक वस्तु लाने पे एक को अच्छा लगा, ये किसको लगा? आकाश नाक को, आत्मा को ही लगा। एक के घर नहीं गई वस्तु, इसीलिए बुरा हो गया। ये तो बच्चे भी इतने समझदार और सेंसिटिव होते हैं कि मतलब मनोभावों से समझ जाते हैं कि उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसे भी पीने की इच्छा थी या जो भी, मैंने तभी बोलना था घर ले आते, लेकिन बोले उसका घर थोड़ा दूर था, ऐसा है। मतलब मेरा ध्यान नहीं गया और उसका ध्यान चला गया। मतलब एक को लाने पर अच्छा लग रहा है, एक को नहीं लग रहा, तो ये किसको लग रहा? कान ने शब्द सुने उनको लग रहा कि शब्दों को जानने वाले को अच्छा बुरा, यही तो अनुभव। तो आत्मा का अनुभव तो आत्मा के रूप में ही होगा, जड़ के रूप में तो होगा नहीं। तुम आत्मा को जड़ के जैसा बनाओ। अब वो तो लगभग वैसी बात है, टीवी पर आप MTV चलाओ, फैशन टीवी चलाओ और फिर कहो कि प्रवचन तो आ नहीं रहे। अब फैशन टीवी का अनुभव कैसे होगा? फैशन के रूप में होगा। म्यूजिक वाला चैनल लगाओगे तो म्यूजिक होगा, अगर संस्कार प्रवचन पारस जिनवाणी लगाओगे तो उसका वैसा होगा। जैसी वस्तु है अनुभव वैसा। आई कि नहीं बात? तो आत्मा अरस्वरूपी है तो उसका अनुभव कैसे होगा? वैसे। पर ये आत्मानुभवन क्या है? अगर हमें अनुभव हो रहा है तो हम अनुभवी हो गए, और शास्त्रों में तो कहा है कि अनुभवी हो गया मतलब संसार का अभाव हो गया। तो हमारा तो संसार का अभाव हो गया, बधाई हो पंडित जी, सम्यक तो हो गया। देखो अनुभव वो तो स्वभाव है तुम्हारा, लेकिन जब तक उस अनुभव में आनंद ना हो तब तक वो अनुभव नहीं कहलाता। वो आत्मा के अस्तित्व का अनुभव है, आनंद का अनुभव नहीं। आनंद के अनुभव को सम्यक दर्शन का। अभी विचार करके देखो, मुद्दे की बात बहुत इतनी सी है, जानने में जो आता है, सब ध्यान से समझना, बड़े मर्म की बात है। अनादि की प्रॉब्लम एक लाइन में बता रहा हूं कि जानने में जो आता है तुम्हें उसका मजा आता है, जानने वाले का मजा नहीं आता। इतनी सी अंतर है। अनादि से एक ही भूल रिपीट किए जा रहे हो, सुनती भाई नहीं, और कुछ है ही नहीं। जो पदार्थ आता है हमारे आपके सबके सामने किस रूप में आता है? जानने के रूप में आता है, ज्ञेय रूप में आता है। और जहाँ ज्ञेय है वहाँ ज्ञायक है कि नहीं है? ज्ञायक बिना ज्ञेय कहाँ से आएगा? बराबर। जैसे दर्पण के बिना चित्र कहाँ से हो, प्रतिबिंब कहाँ से आएगा? तो जहाँ प्रतिबिंब जल का वहाँ दर्पण है कि नहीं? बोले है। जहाँ ज्ञेय है वहाँ ज्ञान है कि नहीं? अब ज्ञेय और ज्ञान में आयाराम गयाराम कौन सा है? ज्ञेय की ज्ञान? ज्ञेय आते हैं, ज्ञेय जाते हैं, ज्ञेय आते हैं, ज्ञेय जाते हैं। आत्मा तो वैसे ही का वैसा रह जाता है। तो यानी ज्ञेय है, आने जाने वाले, क्षणिक हैं, पर, और भगवान आत्मा नित्य रहने वाला स्वयं। लेकिन हमें महिमा अच्छा बुरा किसका लगता है? ज्ञेयों का लग रहा है, पर ज्ञेयों की महिमा आती है, जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं आती, इसीलिए भटकते। इतनी सी भूल है। रिपीटेटिवली जो अपन भूल कर रहे हैं वो यही है और कुछ नहीं। जहां ज्ञेय है वहां ज्ञान है। ज्ञेयों में डूबे, राग देश कर लिया, ज्ञेयों के ज्ञाता हुए, बस राग देश का अभाव हो गया। और हमको जो अच्छा बुरा लग रहा है, देखो विचार करके देखो, सब जगह लगाना। स्विट्जरलैंड भी गए तो बर्फीली हवाओं को देखकर अच्छा लगा, वो ज्ञेय था। अब अगर उनमें ज्ञेयों की महिमा आई तो कर्म बन गए। अभी स्विट्जरलैंड की -10 डिग्री देखी, फिर नरकों की -1000 डिग्री देखना, मेरू समान लोहे गल जाए है।
विचार करके देखो है? अभी बुर्ज खलीफा को देख के आनंदित हो गए, 1 किलोमीटर ऊंची, फिर जाओगे ऊंचे ऊंचे कर्म बांध कर पहाड़ बन जाओगे। मतलब किसकी महिमा आई? ये 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग की, रूप की। आचार्य कह रहे तुमने अपने रूप को देखा, मुग्ध हो गए। आचार्य कह बहुत बड़ी, तुम्हें शरीर बहुत अच्छा लगता है ना, जिसका शरीर तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसी शरीर में उत्पन्न होगे, कीड़े मकोड़े बनकर, एक इंद्री बनकर। ज्ञेय था ना शरीर, शरीर क्या था? ज्ञेय था। अपना शरीर हो चाहे अन्य का शरीर हो, ज्ञेय है ना। अब उस ज्ञेय की हमें महिमा आई, सुंदर शरीर है, रूपवान शरीर है, अब लगातार उसकी ईर्ष्या कर रहे हो, उसकी आकांक्षा रख रहे हो, उसके प्रति वासना रख रहे हो। अब ये क्या निरर्थक जाएगी? कर्म बनेंगे ना। अब कर्म बनेंगे तो क्या होगा? अगली पर्याय में उसी शरीर के अंदर निगोदिया जीव बन। समझ में आया? और कर्म सिद्धांत कभी निष्फल नहीं होते। जैसे शायद आपने सुना ही होगा कि स्त्रियों के अमुक अंगों में निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन अंगों के प्रति आकर्षण बहुत, तो कर्म सिद्धांत निष्फल नहीं होता। तुम्हें उन अंगों के प्रति आकर्षण है ना, तो वहीं जाके उत्पन्न हो। कभी भी आप ये भ्रम में मत रहना कि मेरे भाव निरर्थक हो गए। हर भाव के साथ में एक बंधन छिपा हुआ। इसीलिए ज्ञेय रूप में कोई पदार्थ आपके सामने आया तो आपको उसकी महिमा नहीं होनी चाहिए। अरे रे, उस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान, उस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान। तो रिपीटेटिवली अपन यही काम कर रहे हैं कि जहां ज्ञेय है वहीं ज्ञान है। अरे ज्ञान के बिना ज्ञेय आए तो आए कैसे? जल के तो जल के कैसे? लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ज्ञान पर दृष्टि नहीं गई, ज्ञेयों पर दृष्टि गई। ज्ञान की महिमा नहीं आई, ज्ञेयों की महिमा आई। और ज्ञेयों की महिमा आई मतलब कर्म बंधाए। जिस दिन ज्ञान की महिमा आ जाएगी, ज्ञेयों की दृष्टि छूट जाएगी। बोले उसी क्षण ज्ञान की महिमा आई तो स्वभाव का आनंद आया, और स्वभाव का आनंद आया उसे ही आत्मा अनुभव बनता है। अभी अनुभव है, लेकिन कैसा अनुभव है? जड़ता का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। आनंद का अनुभव जब होवे उसे आत्मा अनुभवन कहते हैं। बराबर समझ में आया? कल में आया कि नहीं आया? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। वस्तु स्वरूपનો વિચાર કરતા કરતા જ્યારે જ્ઞેયોનો રસ છૂટે અને જ્ઞાયકનો રસ લાગે, મન પાવે વિશ્રામ, બધા વિકલ્પો શાંત થઈ જાય। રસ સ્વાદત ચૈતન્ય રસનો અનુભવ કરતા કરતા સુખ ઉત્પન્ન થાય, અનુભવ એનો નામ। બરાબર? શેનું નામ અનુભવ છે? એનું નામ। विचारो नहीं विचारो? देखो, तो भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके ज्ञान में आता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में नहीं आता, लेकिन उस ज्ञान में आने को स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। देखो, વ્યક્તપણાનો અભાવ હોવા છતાં પણ શ્વાસ સંવેદનના બળથી પોતે સદા કેવો? શ્વાસ સંવેદનના બળથી, શ્વાસ સંવેદન સ્વયંનું સંવેદન, જ્યાં જ્ઞાન રૂપે પણ પોતે છે અને જ્ઞેય રૂપે પણ। અત્યારે ખબર પડી? અત્યારે જ્ઞાન રૂપે હું છું, પણ જ્ઞેય રૂપે કોણ છે? લાડવો,
स्विट्जरलैंड, धन, पैसा, परिवार, तन, જ્ઞેય રૂપે કોણ છે? જ્ઞાન રૂપે હું છું, જ્ઞેય રૂપે હું નથી, એટલે અનુભવ નહીં. તો क्या होगा कि જ્ઞાન રૂપે પણ હું અને જ્ઞેય રૂપમાં પણ હું જ. कि આત્માના માધ્યમથી કોને જાણે? આત્મા. અને બીજું શું? હા 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 હા, જાણે તો પણ એ જ હું છું એવું માને. समझ में आया? यही मैं हूं ऐसा माने. ग्रुप फोटो पर ने देखा, 50 लोगों की ग्रुप फोटो देखी तो 49 को तो जानते हैं, और जो 50वां मैं हूं उसे ये मैं हूं ये ऐसे सबको जाने, लेकिन माने किसको? अपने आप को अपना. વિચાર ને, સ્વસંવેદનના બળથી પોતે સદા પ્રત્યક્ષ હોવાથી જો ભગવાન આત્મા પરોક્ષ નથી, પ્રત્યક્ષ છે. પણ કેવો પ્રત્યક્ષ છે? કેવો પ્રત્યક્ષ છે? સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ. એટલે આત્મા ક્યારે ઢકાયો નથી. હાજર ગુરુદેવ फरमाते थे ना, हाजरा हजूर, कभी होगा ऐसा नहीं, अभी हाजिर है. लेकिन तुम देखो तब ना. है? कभी आपको नहीं लगता ये मुनियाजों के ऊपर जब उपसर्ग होता है तब क्या होता है? आत्मा तो अभी अपने को भी बोला कैसा कि आबाल गोपाल सबके जानने में आ रहा है, यानी आपको भी अभी आत्मा जानने में तो आ ही रहा है. मैं जान रहा हूँ, ये तो जानने में आ रहा है ना, तो मैं जान रहा हूँ, यही आत्मा का ज्ञान है. बराबर. और दुनिया भी जानने में आ रही, लेकिन अपने को रागदेश हो रहा. अब मुनिराज को जब उपसर्ग होता है तब उन्हें आग भी जानने में आती. बराबर. और जो भी उपसर्ग हुए, गुरुदत्त मुनिराज जैसे उपसर्ग हुए कि चारों तरफ कपास लपेट दी और आग लगा दी. द्रोणगिर में जो आता है ना, है द्रोणगिर के जो गुरुदत्त केवली, उनकी कहानी सुने, कैसी भयंकर करुण. और क्या कर्म का क्या फल कि वो सिंह के गुफा में जो था वो नरभक्षी सिंह था, और वो ससुराल गए थे, और लोगों ने ऐसा बोला कि ये सिंह बड़ा परेशान करता है. तो ससुराल में सूरमा बनने के चक्कर में क्या किया कि जब वो सिंह सो रहा था तब उसकी गुफा का द्वार बंद कर दिया और वो आग लगा. उससे उस सिंह ने ऐसा निदान किया, ऐसा कर्म बंधा कि जब वो गुरुदत्त केवली मनुष्य पर्याय में आए तो सिंह मनुष्य बना, और ये ध्यान में मग्न थे, और उसे पुराना याद आया, और उन्होंने इनके चारों तरफ क्या कर दिया? कपास से लगाकर आग लगा दी. धन्य है वो गुरुदत्त केवली कि यहाँ तन जल रहा और अंदर में कर्म जल रहा. कर्म तो केवली को, जीव को भी नहीं छोड़ते. उनको भी हिसाब के केवल ज्ञान होना था ना, बांधा इतना जघन्य पाप, तो अंतःकृत केवली बने. आप क्या समझ रहे हो? बच जाओगे. कर्म से बोलोगे समझी लो ना साहेब, हेल्मेट નથી પણ રાખો ને ચા પાણીના. હે બોલો. हाँ तो बड़ी जगह आवे ना, चा पानी ना राख. व्यवहार, अपने बहुत सुंदर शब्द गुजरात में चलता है, व्यवहार. गजब. शास्त्रों का व्यवहार यहाँ कौन है? हाँ. तो उसने वो संगी पंचेंद्री की हिंसा का पाप किया, बराबर, तो उसका फल उनको मिला. अब ये इतने बम फोड़ रहे हैं, ये मर रहे हैं, मार रहे हैं, क्या होगा इनका? कई बार ये विचार करते हैं तो लगता है कि जब एक इस जीव की घात का पाप इतना भयंकर लगता है तो इनका क्या हो? किसी एक को सनक चढ़ती है, पूरी दुनिया को हैरान कर दे. खराब समय है. क्या विचार करते तो लगता है कि व्यक्ति कहाँ पहुंच गया है.
एक सन की है ना, एक सन की अपनी सनक में पूरी दुनिया को ले डूब सकता है। ये इतनी खतरनाक सिचुएशन में हम आ गए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? सनक ही होती और क्या। हाँ, सत्ता की भूख है, पावर का जो वो रहता है अहम, ये सब चीज़ें जीव को कहाँ कहाँ लेके जाती हैं। हाँ, विचारना बहुत खराब है। पहले शक्ति हो ना, इसीलिए कहते हैं पहले शक्ति और बुद्धि दोनों पात्रता देखकर दी जाती थी। पहले की पद्धति का ये एक नियम था कि ज्ञान भी किसको दिया जाएगा? पात्रता हो। नालंदा वगैरह कोई यूनिवर्सिटी में रह जाते थे ना, तो ऐसे नहीं देते थे ज्ञान। पहले दरवाजे पर चेक करते थे, और वो चेक नॉलेज का नहीं होता था, व्यक्तित्व का हो। और इसीलिए पुराने समय के जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते थे, ना केवल धर्म के बल्कि लौकिक विद्या के भी ज्ञाता हो ना, तो ऋषि तुल्य जीते थे। चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, नागार्जुन ऋषि, सबको ऋषि कहा गया क्योंकि उनके जीवन में सत्वगुण का विकास। शक्तियां जो हैं अस्त्र, वो भी किनको दी जाती थी? हैं? चरित्रवान को दी जाती। लेकिन आज जब से ये सुलभ हो गई, ना ज्ञान चरित्र को देखकर आ रहा, ना शक्ति चरित्र को देखकर आ रही। सनकियों के पास ज्ञान हो गया, सनकियों के पास में शक्ति हो गई, तो एक सनकी अपनी सनक में सबको ले डूबता है। ये करंट सिनारियो है। ख्याल में आएगी? इसलिए विचारना भाई साहब, बहुत विचारना। तो कर्म कहाँ छोड़े? उनको नहीं छोड़े। उनको भी सूरमा बनने का शौक चढ़ा था ससुराल में। सब जगह तो इज्जत बढ़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ होता है? ससुराल में बढ़े तो अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में उस जीव का घात किया। अब वो जीव फिर जब आया तो पूरे तरफ बंद करके किया। अब मुद्दे की बात, पुराना भूल जाओ, अब यहाँ पे आओ। ओहो, जैसे अभी हमें बाहर का ज्ञान होता है तो अंदर का भूल जाते हैं, ऐसे उन्हें अंदर का ऐसा ज्ञान हुआ, अंदर में ऐसे डूबे कि बाहर क्या हो रहा है, और इस बल के कारण केवली हो गए। यहाँ शरीर जल रहा, वहां कर्म जल के खाक हो गए। अंतःकृत केवली वो क्षेत्र क्या बन गया? सिद्ध क्षेत्र बन गया। जहां ऐसा परम पवित्र कार्य हुआ, वो क्षेत्र क्या बन गया? सिद्ध क्षेत्र बन गया। विचार हमारे बुंदेलखंड में तो लगभग सब जाते, लघु समय से करीब बोलते हो द्रोणगिरी। अपना मुमुक्षु समाज का भी संकुल अच्छा बना है वहां पर, सिद्धाय का, बहुत बढ़िया है। विद्यालय भी चलता है, छोटा है, 5 से लेकर 8 तक के बच्चों का विद्यालय है, अच्छा विद्यालय चलता है। समझ में आया है? तो ये है भाई। तो अनादिकाल से ज्ञेयों को जब हम जानते हैं तो ज्ञान के रूप में तो हाजिर रहते, लेकिन ज्ञेय के रूप में गायब हो जाते। अब अनुभव में क्या होता है कि ज्ञान के रूप में भी मैं हाजिर हूं, ज्ञाता के रूप में भी मैं हाजिर हूं, और ज्ञेय के रूप में भी ये अनुभव हुआ। क्या बोला? ज्ञान के रूप में मैं हाजिर हूं, ज्ञाता के रूप में मैं हाजिर हूं, और ज्ञेय के रूप में भी मैं हाजिर हूं। अभी क्या होता है? ज्ञान और ज्ञाता तो अपनी है, लेकिन ज्ञेय कौन है? पर। और स्वाभी होवे तो दृष्टि तो कहां पे रहती है? अपनी पर पे ही रहती है। इसके कारण वो स्वानुभव नहीं हो रहा। अनुभव होते हुए भी स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। क्या बोला? आबाल गोपाल सबको अनुभव में है, लेकिन स्वानुभव किसको है? एक वो सुंदर वाक्य आता है ना, सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है जिनके ज्ञान में। बहुत सुंदर वाक्य आता है। क्या बोला? सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य कौन है? जिनके ज्ञान में आत्मा। आत्मा में ज्ञान है ये तो स्वभाव, और ज्ञान में आत्मा होना है वो स्वभाव।
जब हमारी स्थिति ऐसी बन सकती है कि ज्ञान भी आता है, ये तीनों एक नाम समझेंगे तो इसको सुख ध्यान के फील्डिंग डाल सकते हैं, इसी को सुख ध्यान कहेंगे क्या? देखो, अनुभव श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान अलग प्रकार से बोला जाता है। सुख ध्यान, शुक्ल ध्यान तो बहुत अलग है। पर ये जब तीनों की एकता हो, अरे सुनो तो, बूढ़े स्थान पढ़ो भैया। शुक्ल ध्यान कहाँ से चालू होता है पता है आपको? श्रेणी में चढ़ते ना तब शुक्ल ध्यान चालू होता है, अभी नहीं होता। मुनिराज को भी इस काल में शुक्ल ध्यान है ही नहीं, समझ में? जो जो टर्म है ना, जो टर्म जिनवाणी का जो टर्म है उसी रूप में प्रयोग करना। ये जितनी भी अनुभूति होती है ये धर्म ध्यान के ही भेद है। पंचम काल में धर्म ध्यान ही है, शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, क्योंकि वो श्रेणी चढ़ने वालों को होता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जैन तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, वो लोग आज भी, ये बावन भाई है ना, इनके कोई रिलेटिव हैं, बैठते हैं, वो कहते हैं आज भी शुक्ल ध्यान है, आज भी वो कुछ अलग अपनी व्याख्या लगाते हैं। विपස්සना वाले भी अलग कहते हैं, बौद्ध धर्म में भी एक शुक्ल ध्यान का वर्णन है, तो वो अलग अलग सबकी व्याख्या है। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से तो शुक्ल ध्यान श्रेणी चढ़ने वालों को होता है। अभी जो हमको हो रहा है अनुभव के समय, वो भी धर्म ध्यान का ही भेद है। और इसी धर्म ध्यान के फल से जीव, शास्त्र में आया मोक्ष पाहुड़ में कि कई जीव ऐसे होंगे जो लोकांतिक स्वर्ग में जाएंगे, लोकांतिक देव बनेंगे और अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ऐसा लिखा मोक्ष पाहुड़। इसी धर्म ध्यान के फल से जो अभी अपन बैठ के कर रहे हैं, अनेकों जीव इतने प्रशस्त कर्मों का बंधन करेंगे कि अगले भाव में वो लोकांतिक देव और लोकांतिक की आयु पूरी करके पुनः मनुष्य पर्याय और सीधा मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? इसका भी विकल्प समाप्त हो जाएगा है, इसका भी विकल्प समाप्त जब आया है, ज्ञान भी आता है, वो अनुभव शुद्धोपयोग जो आप कह रहे हो ना, शुक्ल ध्यान नहीं, वो शुद्धोपयोग। ये तीनों अभिन्न अखंड सदुपयोग की निश्चल दशा छैडाला में कही है बात, वो मुख्य रूप से शुद्धोपयोग की बात चल रही है, शुक्ल ध्यान की नहीं। शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से ऊपर, और शुद्धोपयोग तो जो अपना उपयोग अच्छा बुरा पड़ रहा है, प्रशस्त भक्ति आदि में जा रहा है तो शुभ, हिंसा आदि में जा रहा है तो अशुभ, और जब शुभ भी नहीं है अशुभ भी नहीं है, सहज शुद्धता ज्ञायक भाव का जोर है, बराबर, वो शुभ शुद्धोपयोग, वो क्या है? शुद्धोपयोग। ठीक है, देखो तो सदा प्रत्यक्ष होवाथी अनुमान मात्र गोचर मात्र पणाना अभावने લીધે कि अनुमानना निमित्तથી જાણવામાં આવે એવો જ્ઞાન નથી આત્મા, प्रत्यक्षથી પણ જણાય। समझ में आया कि मतलब जो हंस रहा है वो आत्मा, ये आपने हंसने वाले अनुमान से लगाया। सुख दुख का वेदन, वो क्या कहते हैं, अच्छा बुरा जान रहा है वो आत्मा, ये अनुमान से लगाया। लेकिन आत्मा मात्र अनुमान गम्य नहीं, स्वानुभव प्रत्यक्ष गम्य भी है, क्योंकि वो अलिंग ग्रहण यानी मात्र लिंगों के द्वारा, अनुमान के द्वारा पकड़ने में नहीं आता, अनुभव के द्वारा भी पकड़ने में आता है। आई कि नहीं है? हाँ, क्लियर हुआ? और देखो, अनुभव के द्वारा जब पकड़ोगे तभी प्रत्यक्ष पकड़ में आएगा। स्वानुभव हुआ तो स्वानुभव तो आत्मज्ञान केवल ज्ञान ने लईने आवे छे, અને केवल ज्ञान वगैर सकल प्रत्यक्ष थवानुं નથી। तो केवल ज्ञान एटले सकल प्रत्यक्ष અને आत्मज्ञान एटले स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष શેને લઈને આવે છે? केवल ज्ञान ने लईने। अब क्या कहते हैं? अब अनुभव में कैसा ख्याल में आता बताते हैं। पोताना अनुभव में आवता चेतना गुण वड़े सदाय अंतरंग में प्रकाशमान छे। जैसे
प्रकाश यहाँ हाजिर है कि नहीं? सब दिख रहा है ना? सब दिख रहा है, मतलब किसके कारण दिख रहा? अच्छा, प्रकाश कैसा है? लाइट जो दिखती ना वो प्रकाश नहीं है, सब दिख रहा है, ये प्रकाश का काम। लेकिन सच बताओ, आप सब लोग प्रकाश के कारण दिख रहे हो ना, लेकिन कभी प्रकाश हमारी दृष्टि में नहीं आती। लेकिन तो भी हमें पता है ना कि यहाँ लाइट है, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तब कुछ नहीं दिखता। यानी अभी दिख रहा है तो किसके कारण दिख रहा है? तो प्रकाश प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? बताओ बताओ। प्रत्यक्ष है। लेकिन कैसा प्रत्यक्ष है? प्रकाशित करने रूप प्रत्यक्ष। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप उसको काले नीले पीले रूप में जाओगे तो नहीं प्रत्यक्ष। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान रूप से प्रकाशित है, लेकिन वही भूल कि प्रकाश होते हुए भी हमारी दृष्टि कभी प्रकाश पर, किस पर जाती है? कितने लोग आए, कौन सो रहा, कौन जाग रहा, कौन कैसे बैठा, कौन ने क्या कपड़े पहने, पंडित जी क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे वगैरह। तो प्रकाश होते हुए भी प्रकाश पर दृष्टि नहीं, प्रकाशित होने वाली चीजों पर दृष्टि जाती। लेकिन वो प्रकाशित होने वाली चीजें प्रकाश की प्रसिद्धि करती हैं। आई कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान हाजिर है और उस ज्ञान के कारण सारे पदार्थ जानने में आते हैं। जैसे प्रकाश हाजिर है और प्रकाश के कारण सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं, लेकिन तो भी आज तक हमने किसी भी प्रकाश को नहीं देखा, प्रकाशित होने वाली चीजों को ही देखा। ऐसे ही हमने ज्ञान की दृष्टि नहीं की, ज्ञान में झलकने वाले नेयों की दृष्टि। लेकिन जैसे प्रकाशित होने वाले पदार्थ स्वयं प्रकाश की प्रसिद्धि करते हैं, ऐसे जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं वो किसकी प्रसिद्धि करते हैं? कहाँ गया है, कहाँ खोया है? સદાય પ્રંતરંગમાં પ્રકાશમાન એવો ચેતના ગુણ વાલો છે. કેવો છે ચેતના ગુણ? જો કહે છે જે સમસ્ત વિપ્રતિપત્તિઓનો અને જીવને अन्य रूप प्रकारे मानवावा रूप झगड़ाओं नाश करना है. देखो जितने भी भूल है ना अज्ञानता के कारण है. अगर मान के चलो किसी ने यहाँ जगत में शक्कर चखी ना हो, एक व्यक्ति के पास शक्कर हो, अब वो शक्कर का वर्णन करे, मीठी है, सफ़ेद है, ऐसी है वैसी है, लेकिन अगर उसने ही चखा हो अन्य ने नहीं चखा हो तो झगड़ा हो जाए. अब एक लिमिटेड दाना सब चख नहीं सकते, तो नहीं मीठी नहीं होती कड़वी होती है, तो नहीं कड़वी नहीं होती तीखी होती है. फिर तो लाल बुझक्कड़ बूझ के और ना बूझे कोई, वाली बात चल जाएगी. समझना है कि नहीं? तो ये झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसको आत्मा का जहाँ स्पष्टता नहीं होती वही झगड़ा हो. आत्मा का अनुभव सबको हो जाता तो सबको पता चल जाता कि आत्मा का स्वरूप ऐसे ही, लेकिन आत्मा का स्वरूप पता नहीं है, लेकिन सबको क्या करना है? आत्मा के बारे में बात करना है तो झगड़ते. मिठास कोई अगर चख लेता, आज मिठास के बारे में कोई झगड़ा क्यों नहीं करता है? कोई पूछता है सुनती भाई आपकी दुकान पे आकर शक्कर है मीठी तो है ना? हजी सुधी कोई प्रश्न करो क्यों? अच्छा ये तो अच्छा धर्म करने से सुख तो होगा ना पंडित जी, ये प्रश्न बार बार आता है और मेरे से नहीं करोगे तो संशय रूप में तो रहता ही. इसलिए हमारे दो पैर की सवारी हमेशा तैयार होती है. पैसा भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, इससे भी सुख होगा, और अगर इससे नहीं हुआ तो इससे तो है ही. आत्मा से अगर होगा तो ठीक है, घंटे आधे घंटे वो भी देख लेंगे, नहीं तो पैसा वैसा सब रखा ही है, चिंता वाली कोई बात नहीं. चक्कर में क्यों दुविधा नहीं है? क्योंकि अनुभव ऐसी, जब एक क्षण के लिए आत्मा का अनुभव हो जाएगा ना तो प्रश्न ही बेईमानी हो जाएगा. सर्वस्व चलो कर